प्रिय बच्चों, अत्र कुशलम तत्रा अस्तु, यहाँ कुशल सब भात सुहाई, वहाँ कुशल राखे रघुराई। बच्चों, आप सभी लोगों को अर्थशास्त्र में लेसन फर्स्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसके प्रश्न उत्तर आपको प्रेषित किए जा चुके हैं। आज लेसन 2 का अध्ययन करना है। लेसन 2 का नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो संसाधन के रूप में लोगों का अध्ययन करना है इस लेसन का। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन के रूप में लोगों से आशय किसी देश में कार्यरत लोगों के उत्पादन, कौशल और क्षमताओं से है। उत्पादन संसाधनों की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है, जिसे मानव संसाधन कहते हैं। किसी देश के विकास के लिए जितनी भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उतनी ही कुशल मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः मानवीय पूंजी का शिक्षित व स्वस्थ होना किसी भी देश की उन्नति का आधार है। जब विद्वान मानव संसाधन को उचित शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो जनसंख्या मानव पूंजी में रूपांतरित हो जाती है। भारत में पूंजी निर्माण से हरित क्रांति आई, जिससे खाद्यान्नों की उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति मानव पूंजी निर्माण से ही संभव हो सकी है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के कारण जापान में मानव संसाधनों के विकास पर अधिक निवेश किया जाता है। किसी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता, उसकी साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा अर्थात आयु से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों के द्वारा प्राप्त कौशल पर निर्भर करती है। साक्षर व स्वस्थ जनसंख्या देश की परिसंपत्ति होती है, जबकि अशिक्षित और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर दायित्व होती है। कोई भी देश अपनी जनसंख्या के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर निवेश करके ही विकसित देश बन सकता है। भारत में जीवन प्रत्याशा 2011 की जनगणना के अनुसार 66 वर्ष से अधिक हो गई है। इसके अतिरिक्त एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने लोगों की मृत्यु होती है, उसे मृत्यु दर कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में बांटा गया है। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। विनिर्माण को द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है।
जबकि व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन सेवाओं को तृतीयक श्रेणी में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करने वाले क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। यह स्थिति जिसमें प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि भारत के 2/3 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उत्पन्न कराती है। विनिर्माण उद्योग कुल कामगार जनसंख्या का 10% को अवशोषित करता है। भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सार्वभौमिक एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएंगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। भारत में साक्षरता दर 1951 में 18% से बढ़कर 2011 में 73% हो गई है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में वे उत्पादकता में कोई योगदान नहीं कर रहे होते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्ष के कुछ महीनों के दौरान लोग रोजगार नहीं खोज पाते। भारत में कृषि कोई पूर्णकालिक रोजगार नहीं है, बल्कि वह मौसमी है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आप इसी लेसन में महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों का भी अध्ययन करेंगे। रोजगार किसी अनुबंध के अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों का कार्य करना और उसके बदले पारितोषिक प्राप्त करना रोजगार कहलाता है। अल्प रोजगार जब कोई व्यक्ति पूर्ण समय का कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे अल्प रोजगार कहते हैं। शिशु मृत्यु दर एक वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु की स्थिति जिसकी प्रति 1000 शिशुओं में की जाती है। श्रम शक्ति जनसंख्या का वह भाग जो आर्थिक दृष्टि से सक्रिय हो उसे श्रम शक्ति कहते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। औद्योगिक बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी इसका अर्थ है कि जब लोग काम करने के इच्छुक हैं किंतु उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, उसे बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में वे उत्पादकता में कोई योगदान नहीं रहे होते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्ष के कुछ महीनों के दौरान लोग रोजगार नहीं खोज पाते हैं, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी जब शिक्षित लोग अहर्ता प्राप्त कर लेने
एवं वांछित कौशल प्राप्त कर लेने के बावजूद रोजगार नहीं खोज पाते हैं तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। इस तरह से संसाधन के रूप में लोग के लेसन के बारे में हम आपको भूमिका बता रहे थे। इन बिंदुओं पर विधिवत रूप से कल आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे। आप सावधानी पूर्वक इसे 2-3 बार पढ़ें।